नमस्कार, राजयोग फिटनेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद आज आपका फिर से स्वागत करता हूं नई जानकारी के साथ। आपने ये साबूदाना या कसावा रूट काफ़ी लोगों ने व्रतों में खाया होगा, व्रतों में खाते हैं। अभी नवरात्र व्रत गए हैं, आने वाले और भी व्रत हैं वो आएंगे, दिवाली के हैं, हर तरह के हैं, उनके व्रत आएंगे, वो भी आप रखोगे। उसमें फिर से साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के लड्डू, साबूदाने के पकोड़े, साबूदाने के पता नहीं क्या क्या बनाते हो आप। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि पंडित लोग भी इसके बारे में बता रहे हैं। यूट्यूब में साबूदाना आप टाइप करो और व्रत का नाम लिख दो, बस आपको कोई पंडित, कोई जोशी, कोई आपका कोई भविष्य बताने वाले, हर तरह के लोग साबूदाने के अलग अलग प्रकार, इतने बजे खाना चाहिए, मंगलवार को खाना चाहिए, न व्रत के इस दिन खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, उसमें सेंधा नमक डालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं इन लोगों को देख के हैरान हूँ और आप लोग को देख के परेशान हूँ कि आप लोग आंख बंद करके कैसे विश्वास करते हो ऐसी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि एक समय था जब सती प्रथा भारत में हुआ करती थी, उसके पीछे भी पूर्वजों की कोई प्रैक्टिस थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो भारत से ख़त्म हो गई है। इसी प्रकार आप लोग इस गलत प्रथा को, जो व्रतों में हमारे पूर्वजों ने जो प्रैक्टिस के ऊपर, हमारे पूर्वज क्या, आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, किसी भी सिख, हर धर्म में जाओगे तो उनके पूर्वजों ने अलग अलग प्रैक्टिस की है फास्टिंग की। उस प्रैक्टिस में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप निर्जल, जल, फल, रस केवल ये कर सकते हो। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से जो चीज़ उगती है उसको वैसा का वैसा ही इस्तेमाल करो। और माँ प्रकृति जो स्वयं दे रही है तो उसमें फल और सब्जियाँ सबसे महत्वपूर्ण आती है, तो आप उसका सेवन करो। साबूदाना के बारे में बता दूँ कि लाखों पंडित सब कुछ आपको बताते हैं। भारत, आपको मैंने पिछली बार भी बताया कि भारत कितना पुराना है, इसके शास्त्र कितने पुराने हैं, इसकी ज्योतिष विद्या कितनी पुरानी है, और इसके बारे में आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। प्रॉब्लम सारी ये है, समस्या सारी इतनी सी है कि आप उसको दोबारा चेक नहीं करते। साबूदाना 1943 में भारत में आया था। आप ये देख के हैरान होंगे, पढ़ोगे आप, गूगल कर लो या आप हिस्ट्री की बुकें पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि जब अकाल जैसी स्थिति आ गई थी केरल साउथ एरिया में, तब केरल के राजा राम वर्मा ने ये अफ्रीका से कसावा रूट, जो शकरकंद की तरह ही होती है, उसको भारत में धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा उगाने की कोशिश की गई। और धीरे धीरे करके वो भारत के महत्वपूर्ण भोजन में आने लग गया और ये इस तरह हमारे भारत के भोजन में शामिल हो गया। लेकिन कसावा रूट के साथ ये गोलियां कैसे बन गई साबूदाना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें उसको धुलाई होती है, उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसकी गोलियां बनाई जाती है। ये सारा चाइना से, जैपनीज़ से इन लोगों ने सीखा है, साउथ के लोगों ने, और धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैल गया। आज किसी से बोलो कि साबूदाना भारत का ही नहीं है, वो भी नहीं मानेंगे। जैसे आलू के बारे में आप लोग नहीं मानते, आलू के बारे में कहते हैं हमारी माता, हमारी मम्मी पापा और हमारे दादा दादी तो हमें साबूदाना ही खिलाते हैं और वो आलू खिलाते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी न कि सती प्रथा जब होती थी तो वो सही थी, है ना। उसी प्रकार साबूदाना जो हो रहा है वह, उसके बारे में देखो तो सही। आप फास्टिंग कर रहे हो, खूब दबा के फास्टिंग ब्रेक भी बहुत अच्छे से करते हो, खाते हो खूब अच्छे से। कोशिश ये करिए कि साबूदाना है जो प्लांट, वो अफ्रीका का है, भारत के शास्त्र का है ही नहीं। तो भारत के शास्त्र के जो हमारे व्रत हैं अलग अलग प्रकार के, इन व्रतों में कैसे आ गए, ये बात सोचने की है, ये विचार करने की बातें हैं। कृपया करके इस तरह का भोजन ग्रहण मत करें। जब मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती है, उस समय ये इस प्रकार का ताकतवर भोजन या गरम ठंडा इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि रस, फल और निर्जल इस तरह के व्रत रखें, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे क्रिश्चियन के ईस्टर हो, या जैन के अपने फास्टिंग हो, या हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग तरह के व्रत हो। तो आशा करता हूँ ये जानकारी जान के अच्छा होगा और आप उन आधी जानकारियों के पीछे नहीं भागोगे। साबूदाने के तरह तरह के व्यंजन नहीं इस्तेमाल करोगे अपने भोजन में, व्रतों में, ठीक है, ना कि मैं और दिन कह रहा हूँ। आलू और साबूदाना वैसे बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट करता है, बहुत हेल्दी है, बहुत बेनिफिट करता है, लेकिन व्रत के टाइम जो प्रोसेस होता है, जो प्रैक्टिस है, उसको उसी तरह करना चाहिए जिस तरह से वो बनाया गया है। तो 6 ऋतुओं की 6 व्रत अलग अलग तरह की है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जान के अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को समझ आए कि साबूदाना आखिर है क्या और साबूदाना खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए।
और अगर आप इसके बेनिफिट आलू की जैसे मैंने वीडियो बनाई है और साबूदाना की बेनिफिट चाहिए कि वो किस तरह खाना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसे कब खाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल में भी उसकी छोटी छोटी वीडियो डाल दिया करूँगा ताकि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो और सही जानकारी के साथ अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा करें। धन्यवाद।